साइली और सचिन वापस घर आ रहे होते हैं। साइली बहुत ही खुश होती है, बाहर देखती है और एकदम से रोमांटिक हो जाती है। सचिन का हाथ पकड़ती है जब वो गाड़ी चला रहा होता है। वो कहता है छोड़ ना साइली, ये तू क्या कर रही है। फिर वो फ्लाइंग किस देती है और वैसे ही होती है। लेकिन फिर सचिन कहता है ए साइली क्या हुआ तुझे। उसे लगता है कि साइली ऐसे ही अटक गई है, इसलिए वो उसको उठाता है। वो कहती है मैं तुम्हें प्यार कर रही थी, फ्लाइंग किस दे रही थी। वो कहते हैं बाप रे, तू ऐसा सब कुछ करने लगी तो मुझे धक्का लगता है, क्योंकि ये सब कुछ तो मैं करता है और तू आज ऐसा कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है साइली। उन दोनों का रोमांस गाड़ी में ही शुरू हो जाता है। साइली सचिन की तारीफ करती है कि उसने इतनी मदद की, इस वजह से वो ये गणपति पंडाल का काम कर पाई। और सचिन साइली की कि नहीं, तुझ में हुनर है, तुझ में टैलेंट है, इस वजह से तूने ये सब कुछ किया। वो दोनों बस एक दूसरे की तारीफ ही कर रहे होते हैं। फिर सचिन उससे पूछता है तूने कितना कमाया। वो कहती है सचिन सब कुछ होने के बाद 50,000 रुपए है बच्चे मेरे पास। वो कहता है वाह साइली वाह, तू क्या करेगी। साइली बोलती है 30,000 रुपए वो हम अपनी पेटी में डालेंगे, फिर 10,000 रुपये वो मैं अपने बिजनेस के लिए रखूंगी, और फिर 10,000 जो बचते हैं वो तुम्हारी गाड़ी की ईएमआई देंगे। वो कहता है साइली नहीं, तू गाड़ी की ईएमआई के बारे में क्यों बात कर रही है। मैं है ना, मैं गाड़ी चलाएगा, वो सब कुछ मैं करेगा। तू ये 10,000 तुझे चाहिए तो काकी को दे, जुई बाड़ू के लिए खर्च कर, या फिर तेरे ऊपर खर्च कर ना, तू मेरे ऊपर खर्च मत कर। आखिरकार साइली को हाँ बोलना ही पड़ता है और सचिन भी खुश हो जाता है। दूसरी तरफ घर में यहाँ पे कल का ही थोड़ा सा सीन दिखाया। रेणुका कहती है हमारी पर्सनल बातें चल रही थी, कुछ फैमिली बात चल रही थी। रिया कहती है ओह ओके। रिया को वैसे गुस्सा आता है लेकिन वो दिखाती नहीं है। वो कहती है ओके मैं भी अंदर जाती हूँ, और आकाश तुम्हारी ये पर्सनल बातें हो जाए तो अंदर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ प्राइवेट में बात करनी है। और आकाश मुंडी हिलाता है। रिया गुस्से से ही वहां से चली जाती है और जाते जाते आकाश को देख रही होती है। आकाश भी उसे देखता है। वो गुस्से से अपना कमरे का दरवाजा लगा लेती है। और फिर यहाँ पे आकाश कहता है हो गया तेरा, तेरे चक्कर में मैं अपनी वाइफ के साथ झूठ बोल रहा हूँ। मैंने कभी भी रिया से कुछ छुपाया नहीं है, लेकिन आज मुझे छुपाना पड़ रहा है। तू ये ना तेरा मैटर ना जल्दी जल्दी सॉल्व करा, मैं इतनी देर तक रिया से कोई भी बात छुपा नहीं सकता। और वो भी कमरे में चला जाता है। ये सुनने के बाद रेणुका आकाश को बोलती है कि तू रिया को अभी कुछ मत बता, और वो कहता है ठीक है। कमरे में रिया गुस्से में ही होती है, आईने के सामने खड़ी होती है। वो आकाश दरवाज़ा बंद करके रिया के पास आता है। वो कहती है रियली आकाश, तुम ऐसा सब कुछ करोगे, ऐसे बिहेव करोगे, ये मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। वो कहता है क्या हुआ रिया, बोलो ना क्या हुआ। सॉरी वो बाहर। वो कहती है मुझे किसी भी मामले में टांग अड़ाने की आदत नहीं है, ये तुम्हें पता है, तो तुम लोग का जो चल रहा था वो चलने देते हैं, लेकिन मुझे ये डाउट आ रहा है कि तुम मुझसे कोई बात छुपा रहे हो। वो कहता है वो रिया वो बात ये है, और वो एकदम से याद करता है। वो बोलने ही जा रहा होता है कि क्या हुआ, लेकिन उसे आई की बात याद आती है कि रिया को अभी मत बताना, और वो चुप हो जाता है। वो कहता है ऐसी बात नहीं है, आई एम रियली सॉरी। रिया कहती है ओ रियली, मुझे मेरा पुराना आकाश चाहिए जो मुझसे कोई भी बात छुपाता नहीं था। और वो गुस्से से वहां से चली जाती है और आकाश देखते रहता है। परेश हॉल में आता है और यहाँ वहाँ देखता है और कहता है ये मेरा ही घर है, इतना सन्नाटा। हाँ ये फर्नीचर तो मेरे ही घर का है, लेकिन इतना शांति। और उतने में वो बुलाने लगता है सब लोगों को, तो आकाश और रिया आ जाते हैं। लेकिन आकाश कमरे से बाहर आता है और रिया बाहर से अंदर आती है। परेश उन दोनों को देखता है, उसे समझ में आता है कि इन दोनों में कुछ तो खटका है। यहाँ पे परेश कहता है रात के खाने का वक्त हो गया है और कोई आया नहीं अब तक। आकाश कहता है आ जाएंगे, और यहाँ पे रिया भी कहती है यस यस अंकल आ जाएंगे। और उतने में वो रेणुका को बुलाता है, लेकिन उतने में तेजस आ जाता है और एकदम से आने के बाद आकाश के पास जाता है और उसे उसके कंधे पे हाथ मारता है और कहता है थैंक्स ब्रो थैंक्स, तू ही है जिसने मुझे बचाया। और परेश और रिया उसे देख रहे होते हैं और आकाश कहता है ठीक है बस हो गया, बहुत हो गया। परेश और रिया को डाउट आता है कि तेजस आकाश से ऐसी बात कर रहा है। परेश कहते हैं रेणु, और रेणु भी बाहर आ जाती है। तो परेश कहते हैं तू इस हालत में, क्या आज खाने को छुट्टी है क्या। तूने ही कहा था ना कि मेरा मनपसंद खाना बनाएगी, तो आज उपवास करना है क्या। रेणुका बोलती है हे भगवान मैं थक गई परेश, मैंने बहुत काम किया आज। और वो तेजस को देख रही होती है। परेश कहते हैं तूने ऐसा क्या काम किया है रेणु। वो एकदम तेजस को देखने लगती है और कहती है ये तेजस ना, अरे मैंने पूरा झाड़ा है, घर साफ किया है, ये तेजस कोई मदद ही नहीं करता। परेश कहता है मैंने तेजस का नाम ही नहीं लिया, तू क्यों घड़ी घड़ी तेजस को देख रही है और उससे बात कर रही है, वो तुझे कभी कोई मदद करता है क्या। और तेजस भी कहता है बाबा तू ये ऐसा सब कुछ क्यों बोल रहा है मेरे लिए। तभी परेश कहते तो उसमें गलत क्या है। आकाश भी बोलता है सही है, बाबा हमेशा सच ही बोलते हैं। रिया भी बोलती है हाँ सही है। परेश कहता है रेणु आज तू खाना बनाने वाली थी ना रात का, तो क्या ऐसे ही सोना है। वो कहती है नहीं नहीं परेश आज वो। उतने में वहाँ पे
रोशनी आ जाती है और परेश अपना मोर्चा रोशनी की तरफ करता है। वो कहता है रोशनी तुझसे एक काम था, अच्छा हो गया तू आ गई। तू आज रात का खाना बना देगी क्या? दाल चावल ही बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है। और रोशनी शुरू हो जाती है, मैं इस वक्त यहाँ पे तेजस रोशनी के पास आता है और बोलते बाबू तुम्हें आज इतना लेट क्यों हुआ? 8:30 बज गए। वो कहती है हाँ थोड़ा काम था। तभी रोशनी काका को बोलती है कि मुझे खाना, मैंने बहुत टाइम से खाना नहीं बनाया। तो वो तभी आकाश कहता है कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा, आप वैसे कर लो। रिया कहती है मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, वैसे तो मैं सब्जियां काट सकती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। ये सुन के रेणु का हाथ हिला रही होती है नहीं नहीं करके, क्योंकि रिया काम करेगी मतलब हो चुका। यहाँ पे रोशनी हैरान हो जाती है, अब क्या करूं, अब कैसे बचूं। उतने में ही पागल इंसान सचिन और साइली वहां पे आ जाते हैं खाना लेके। एक दिन रोशनी को खाना बनाना होता तो ये लोग आ जाते हैं खाना लेके और कहते हैं किसी को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग बाहर से ही खाना लेके आए क्योंकि साइली का ऑर्डर कंप्लीट हुआ है, उसकी ये दावत है। सचिन बोलता है कि सारा खाना वेज है, शाकाहारी है। और यहाँ पे रोशनी को अच्छा लगता है क्योंकि अब उसे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, शाकाहारी खाना है। ये सुन के तेजस बोलता है ये इतनी मेहनत करने के बाद ये शाकाहारी खाना खाना है, नहीं ये सही नहीं है। रेणुका उसको एक मारती है और कहती है तेरी तो कोई औकात ही नहीं है, तू तो बोल ही मत कुछ, तू बोलने के काबिल नहीं है। और वो एकदम से आई को देखने लगता है और सब लोग देख रहे होते हैं। आकाश को भी नीतू का कॉल आता है, वो कहता है मैं 2 घंटे में पहुंच जाऊंगा। और रिया गुस्से से आकाश को देख रही होती है और आकाश रिया को देखता है। फिर सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और यहाँ पे सचिन तेजस की प्लेट छीनता और कहता है तूने ही कहा था ना कि साइली का काम सही से नहीं हो, वो बिजनेस नहीं कर सकती, तो तू खाना नहीं खाएगा। सचिन उसकी प्लेट छीनता है और यहाँ पे सब लोग देखने लगते हैं। तेजस शुरू हो जाता है देना देना, मुझे बहुत भूख लगी है, देना, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। आखिरकार सचिन दे ही देता है और उसे कहता है ले तेरे सामने ही सब कुछ पड़ा है, खा ले, ठुस। सब लोग खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। परेश कहता है सचिन साइली तुम लोग भी बैठो ना, तुम लोग भी खाओ। वो लोग तो दोनों नौकर ही है ना, सब लोगों को खाना परोसते हैं, उन्हें खाने देते हैं और फिर ये दूसरों को तकलीफ भी नहीं देते, उनके लिए खाना भी लेके आते हैं ताकि उनको खाना ना बनाना पड़े। टीचर्स अगले दिन सुबह अपने शोरूम में होता है, वो पूजा कर रहा होता है और यही बोलता है कि अब मुझे कैसे भी करके तावड़े के पैसे देने होंगे, पहले पेट पूजा कर लूँ। ये ब्रेकफास्ट करके आता है फिर भी यहाँ पे उसको खाने की पड़ी रहती है। वो ड्रॉर से पैसे निकालता है तो बस 20 रुपये होते हैं। वो कहता है इसमें क्या आएगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। उतने में उसका स्टाफ आता है और कहता है कि गांव में मेरी पत्नी ने जुड़वा बच्चे पैदा किए तो मुझे वहाँ जाना है, मुझे एडवांस सैलरी दो। वो तेजस कहता है हाँ हाँ वो हो जाएगा वो, और उसे कॉन्ग्रेट्स करता है क्योंकि उसे जुड़वा बच्चे हुए हैं। वो कहता है कि देख सेल तो नहीं हो रहा है ना, तो मैं 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद दे दूंगा। वो कहते हैं मैं एडवांस सैलरी मांग रहा हूँ, मुझे गांव जाना है, सेलिब्रेशन करना है। उतने में बाकी के स्टाफ भी आते हैं और कहते हैं हम तो यहाँ पे काम करते हैं ना, तो आप ही से मांगेंगे ना, हमें भी अपनी सैलरी चाहिए। वो कहते हैं हाँ हाँ मैं दूंगा, 5-6 दिन का वक्त दीजिए। और वो लोग कहते हैं ठीक है। तेजस बोलता है अब इनकी सैलरी भी देनी है, कैसे मैनेज करूँगा मैं, क्या क्या करूँगा। और फिर घर पे सचिन मोबाइल में अपनी गाड़ियों का शोरूम का वो देख रहा होता है और सामने वड़ा पाव होता है। उतने में साइली अंदर से आती है किचन से और कहती सचिन तुम पहले नाश्ता कर लो ना, वड़ा पाव ठंडे हो रहे हैं, खाओ ना। वो कहता है देख मैं क्या देख रहा हूँ, तू भी देख। और वो ग्लास रखता है उसके सामने, उसका मोबाइल रखता है और वो गाड़ियाँ दिखा रहा होता है। वो कहता है ये अपनी गाड़ियाँ होंगी, ऐसी ही गाड़ियाँ मैं भी अपनी शोरूम में रखूंगा, हमने तय किया ना कि हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। वो कहती है हो। तभी सचिन कहता है एक काम करना, हम अपना बिजनेस हम देखते हैं, तू आग बंद कर। वो आग बंद करती है और इमेजिन करती है कि साइली फ्लोरल्स क्रिएशंस और वहाँ पे वो मालकिन है कंप्यूटर पे और सबको डिलीवरी देने में मोबाइल में बिजी होती है और सबको कहती है हाँ हाँ आपका ऑर्डर हो जाएगा, मिल जाएगा। और वो बहुत खुश होती है। उतने में वहाँ पे काका काकू यानी कि परेश और रेणुका आते हैं और उसको बहुत ही खुशी खुशी थम्स अप करते हैं कि वाह तेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग बहुत खुश है। वो भी खुश हो जाती है और वो सचिन उसको बोलता है देखा। वो कहती है हाँ, और वो आंखें खोलती है। तभी फिर वो कहता है क्या लगा, कैसे लगा। बोलती है बहुत अच्छा लगा, अब तुम आंखें बंद करो ना, तुम इमेजिन करो। और वो आंखें बंद करता है। फिर वो देखता है कि वो एक बड़ा सा शोरूम खोल के रखा है गाड़ियों का और वहाँ पे वो फ़ोन पे बहुत बिजी है, बात कर रहा है, इतने सारे कस्टमर्स का कॉल आ रहा है और तेजस उसके यहाँ पे खड़ा होता है यस सर यस सर यस सर करते हुए। और उतने में फ़ोन बज रहा होता है और तेजस भी उठाता है, सचिन सर बिजी है, ये वो ये सब कुछ वो देख रहा होता है। उतने में वो देखता है कि वहाँ पे परेश और रेणुका आया है। वो उनके पैर छूता है सचिन और आशीर्वाद लेता है और यही सपना देखता है और आँख खोलता है और बोलता है बहुत मस्त सपना था साइली। वो कहती है हाँ हाँ ये वड़ा पाव ठंडा हो रहा है, खाओ ना। तो वो कहता है मैं बिजी हूँ ना, तो खिलाना। और फिर वो खिलाती है उसे वड़ा पाव। ज़्यादा ही लाड में आ रहा है। साइली उसे वड़ा पाव खिला रही होती है और कहती है
कि कोई देखेगा तो। वो कहता है तो क्या, मेरी बाई को मुझे खिला रही है नाश्ता, उसमें क्या। वो मोबाइल में देख के स्क्रॉल कर रहा होता है, उतने में उसे एक कॉल आता है और वो कहता है हाँ हाँ मैं पहुंचता हूँ। उसे एक कांदीवली की सवारी मिलती है और वो कहता है मैं जाता हूँ, बाकी का तू खा ले। और वो उस सवारी की वहाँ पे आता है तो वो सवारी दूसरी तीसरी कोई नहीं, शिखा होती है जो रोशनी की फ्रेंड होती है। सचिन की गाड़ी को हाथ दिखाती है। सचिन बोलता है तू हाथ क्यों दिखा रही है, तुझे कहाँ जाना है। वो कहती है मैंने ही बुक की है तुम्हारी गाड़ी। वो कहते है तू। वो कहती है क्यों, क्या हुआ। तो वो कहता है तू तो वो खजूरी की फ्रेंड है ना, तू मेरी गाड़ी बुक करी है। तो वो कहती है हाँ क्यों, मैं बुक नहीं कर सकती क्या तुम्हारी गाड़ी। वो कहता है ठीक है आजा चल बैठ। शिखा सचिन की गाड़ी में बैठती है और ये सब रोशनी और शिखा का प्लान होता है। सचिन से वो मोबाइल लेके उसका वो वीडियो डिलीट करने के लिए और रोशनी को भेजने के लिए। इस वजह से ये प्लान रोशनी ने बनाया होता है और शिखा वही प्लान एग्जीक्यूट कर रही होती है। सचिन शिखा को देख रहा होता है। वो कहता है तुझे एक बात पूछूं क्या। शिखा बोलती है पूछो। वो कहता है तू ये खजूरी की दोस्त कैसे, तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या, तू हमेशा उसके साथ चिपकी रहती है। वो कहती है ओ मैं आईटी कंपनी में काम करती हूँ। वो कहता है अच्छा आईटी में, तो तू इस खजूरी के साथ कैसे चिपकती है दिन भर। सवाल तो सचिन ने बराबर किया है, आईटी में काम करती तो इसको इतना टाइम मिलता है कि हमेशा उसके साथ चिपकी पड़ी रहती है। उतने में शिखा को कॉल आता है जैसे उसके प्लान के हिसाब से और वो बात कर रही होती है। वो कहती है मेरे ये ऑफिस की दोस्त है और वो हाँ 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 करके एकदम से रुक जाती है। वो कहती है मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। सचिन बोलता है उसने टेंशन क्या ले रही है, ये ले वायर ले उसमें डाल, मेरे पास सब कुछ है। वो कहती है नहीं ये मेरे मोबाइल में नहीं जाएगा, मैं चार्ज करना भूल गई। सचिन तुम अपना मोबाइल दो ना। उनके प्लान के हिसाब से शिखा सचिन से उसका मोबाइल लेती है और सचिन भी दे देता है और शिखा फिर उसके मोबाइल में वो वीडियो ढूंढ रही होती है। यहाँ पे सचिन कहता है तू क्या कर रही है, अब तक फ़ोन लगा नहीं, आवाज़ नहीं आ रही है। वो कहती है कि मैं नंबर याद नहीं है ना, मेरा मोबाइल तो बंद हो गया, तो मैं याद कर रही हूँ। वो कहता है तब तक दे, वो लोकेशन देखना है मुझको। वो कहती है 2 मिनट मैं याद आ गया रुको, वो मैं लगाती हूँ फ़ोन। वो कहता है ठीक है जल्दी कर। और उसे उतने में वो मोबाइल में वो दिलीप का वीडियो मिल जाता है। वो वीडियो वो रोशनी को भेजने ही जा रही होती है। उतने में सचिन का फ़ोन बजता है और वो फ़ोन साइली का होता है। यहाँ पे शिखा के हाथ में वो फ़ोन होता है। वो कहता है कि ये मेरी बाइको का फ़ोन है, दे 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 दे। वो कहती है 2 मिनट सचिन 2 मिनट, मेरा काम बस हो ही रहा है, मैं बात कर लेती हूँ। वो कहता है नहीं 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 ये साइली का फ़ोन है, मैं कट नहीं कर सकता, दे दे। और आखिरकार शिखा को वो उसे फ़ोन देना ही पड़ता है। और यहाँ पे सचिन कहता है मैं स्पीकर पे डाल रहा है क्योंकि गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं करते, और वो स्पीकर पे डालता है। और सचिन और साइली की खट्टी मीठी नोक झोंक बातें और खैर ये सब कुछ शिखा सुन रही होती है। सचिन उसे कहता है हाँ बोल साइली। साइली कहती तुम कहाँ हो, खाना खाने के लिए घर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए मोदक वरण भात, तुम्हारे पसंदीदा और रगड़ा पैटीज जो तुम्हें बहुत पसंद है, ये सब कुछ बनाया, जल्दी आ जाओ घर। वो कहता है हाँ हाँ इतना सब कुछ तो मेरे लिए बनाई साइली। वो कहती है हाँ तुम्हारे लिए बनाया, चलो आ जाओ ना जल्दी। वो कहता है तू गैस मारना, एक खेल खेलते हैं, सोच कि मेरी गाड़ी में कौन बैठा होगा। वो कहती है कौन है, मुझे कैसे पता कि तुम्हारी गाड़ी में कौन बैठा होगा। तो वो कहता है कि वो सहेली है। साइली को लगता है उसकी ताई लोग है। वो कहता है ताई है क्या तुम्हारे गाड़ी में। वो कहता है नहीं रे, वो चिपकू खजूरी की लाली पाउडर की सहेली बेस्टम बेस्ट। वो कहती है अच्छा वो शिखा। वो कहते हैं हाँ सही। और फिर शिखा को बोलता है देख चिपकू बोला ना, तो उसको समझ में आया तुम लोग का ऐसा ही है। वो हंस रही होती है और वो ये दोनों की बातें एंजॉय कर रही होती है शिखा। सचिन और साइली की बातें खत्म हो जाती है और सचिन गाड़ी रुका देता है। शिखा बोलती है तुमने रोका क्यों। सचिन बोलता है तो तुझे क्या चलती गाड़ी में दरवाजा खोल के धक्का मार के फेंकूं क्या बाहर, आ गया तुझे जहाँ जाना है। वो कहती है अच्छा। वो उसे पैसे देती है और बाहर आ जाती है। सचिन गाड़ी लेके वहां से चला जाता है और शिखा यही सोचती है कि इन दोनों की केमिस्ट्री कितनी अच्छी है, सचिन और साइली की। शोरूम में तेजस सो रहा होता है और वो सपना देखता है कि रोशनी वहाँ पे आई है और उसने उस पर फाइल फेंकी है और ये वो एकदम से डर जाता है और नीचे वो कुर्सी से गिर जाता है और कहता है बाबू बाबू तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि तुम्हारा क्रेडिट कार्ड का मुझे सब पता चल गया, तुम उसी के साथ शादी कर लो, मुझे तुम्हारे साथ शादी में रहना नहीं है, ये डिवोर्स पेपर से साइन कर लो, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। और वो एकदम से उठ जाता है और कहता है बाबू हाँ मैं सपना देख रहा था, अच्छा हो गया ये सपना था। और उसके स्टाफ बोलता है कि ये सर का ऊपर का माला खाली हो गया है, इसका कुछ नहीं हो सकता। रोशनी वो शोरूम में ही यहाँ से वहाँ से यहाँ कर रही होती है क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि शिखा वो काम कर लेगी, सचिन के मोबाइल से वो वीडियो इसे भेज देगी। और वो यही कह रही होती कि पापा शिखा को ये काम करने के लिए हिम्मत देना और उससे ये काम हो जाए। इतने में ही रोशनी का फ़ोन बजता है और वो शिखा का होता है। वो फटाक से फ़ोन लेती है, उसे लगता है कि हो गया काम। यहाँ पे शिखा कहती है कि वो दोनों सचिन और साइली कितने रोमांटिक है, बहुत अच्छे कपल्स है यार। यहाँ पे रोशनी कहती है तू ये बताने के लिए मुझे फ़ोन किया है।
वीडियो का बोल, क्या हुआ? कहाँ कहती है सॉरी, इस बार नहीं हुआ, वो अगली बार हम लोग ट्राई कर लेंगे ना। लेकिन तुझे पता है, मुझे लगता था शादी मतलब बर्बादी है। तुझे और तेजस को देख के ऐसे ही लगता था, लेकिन सचिन और साइली की खट्टी मीठी नोक झोंक और प्यार देख के मुझे लगता है शादी ऐसी होनी चाहिए। रोशनी गुस्सा हो जाती है शिखा पे और बोलती है, तू क्या वो सचिन और साइली की यहाँ पे तारीफ कर रही है? फोन रख। और वो फ़ोन रखती है। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है, इससे कुछ नहीं होगा, ये सचिन और साइली हमेशा क्या चिपकते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये क्या पिछले जन्म चुंबक थे क्या? हमेशा चिपकते रहते हैं, कितना रोमांस करेंगे। और फिर यही बात कर रही होती है, उतने में उसे तेजस की आवाज़ आती है, बाबू। और वो तेजस की तरफ देखती है। रोशनी रोशनी मन में बोलती है कि तेजस ने कुछ सुना तो नहीं ना। और वो एकदम से डर के उसकी तरफ देख रही होती है।